ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा भी हुई। जिस समय इंडिया अलायंस और उसके नेता कांग्रेस को आत्मचिंतन करने के लिए सलाह दे रहे थे, ये कह रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को काफी काम करने की जरूरत है। खुद कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी। ठीक उसी दौरान पटना में नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कई खबरें उड़ने लगी। बीजेपी ने पूछ लिया, नीतीश कुमार जिस दिन से बाहर नहीं आए हैं उसको कितना अरसा हो गया? भाई 10 दिन हो गए। कहीं कोई गंभीर बीमारी का शिकार तो नहीं हो गए? पता है आपको, पिछले 1 महीने से बिहार के सीएम का जनता दरबार नहीं लग रहा। आज भी नहीं लगा तो जीतन राम मांझी के ट्वीट का दरवाजा खुल गया। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए जिससे पता चल सके कि उनकी स्थिति कैसी है। नीतीश बाबू की तबीयत पर सवाल उठाने वाले ये वही मांझी हैं जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान आरोप लगा दिया था कि नीतीश कुमार को खाने में कोई विषैला पदार्थ मिलाकर खिलाया जा रहा है और अब उनकी पार्टी नई थ्योरी लेकर आई है। हालिया कुछ दिनों से देखा है, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, उनका व्यवहार आचरण के अनुरूप नहीं पाया गया है। बस नीतीश की सेहत पर सवाल उठने की देर थी कि नेताओं ने जेडीयू और आरजेडी पर सवालों की बौछार कर दी। मांझी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रिएक्शन आया। गिरिराज ने लिखा, नीतीश कुमार केवल एक गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जीतन राम मांझी की चिंता जायज है और इसकी हमें भी चिंता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि हुआ क्या है हमारे मुख्यमंत्री के साथ, तो ऐसे में मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी होना चाहिए। सवाल इसलिए उठे क्योंकि नीतीश कुमार करीब 10 दिनों से दिखाई नहीं दिए। किसी भी सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। उनके सारे प्रोग्राम रद्द हो गए। जनता दरबार लगाते थे, वो भी नहीं लगा। राजगीर महोत्सव का उद्घाटन भी नीतीश कुमार को ही करना था, लेकिन वहां भी नहीं पहुंचे। सवाल नीतीश की सेहत का था, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद आरजेडी को तेजस्वी के लिए सीएम पद दिखने लगा। मौका मिलते ही लालू की पार्टी नीतीश को पीएम मटेरियल बताने लगी। पीएम मटेरियल तो है ही है, इसको तो सब लोग कहते हैं। ये तो बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी होगी। उनका नेतृत्व लोग स्वीकार करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। आरक्षण विरोधी कोई पार्टी है बिहार में, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। सियासत का यही दस्तूर है, जब मौका लगे दाव आजमाना चाहिए। मगर अभी तो बात नीतीश कुमार की तबीयत की है। क्या वो वाकई बीमार है या फिर गैरहाजिरी की वजह कुछ और है? कांग्रेस की हार के बाद जेडीयू क्या कहती है? निश्चित रूप से पीएम मटेरियल भी है और उसका सारा योग्यता रखते हैं। कांग्रेस अपने बल पर लड़ रही थी, जीतती तो उनको श्रेय मिलता और हारे भी हैं तो ये इसका कारण वो खुद भी है। सवाल है, नीतीश क्या करेंगे? क्या वो कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली की सियासत के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लाल किले वाला बैनर और पोस्टर उनकी पार्टी कई बार लगा चुकी है। अगर इस बार ऐसा होगा तो उनके नाम पर सपोर्ट कौन करेगा? क्या राहुल और ममता के रहते मोदी वर्सेस नीतीश मुमकिन है? सबसे बड़ी बात, क्या सीएम कुर्सी का मोह इतनी आसानी से छूट जाएगा? सियासी रुख किस तरफ है ये नीतीश से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि पाला बदलने में उन्हें देर नहीं लगती। पटना में नीतीश कुमार ने खुलेआम बीजेपी को दोस्ती का ऑफर दिया था। सियासत है ही इसी का नाम। कब दोस्त नफे के लिए दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन सत्ता के लिए दोस्त बन जाए, नेताओं का तो यही खेल है। लेकिन जागरूक वोटर को होना है, हर हाल में होना है, क्योंकि अच्छा नेता चुनेंगे तो आपके काम होंगे, आपका जिला, आपका प्रदेश तरक्की करेगा, वरना पछताएंगे।
चलिए अब बात एग्जिट पोल की करनी है, वो बनती भी है आज करनी। इन चुनाव में ज्यादातर एजेंसीज के एग्जिट पोल सही साबित या सटीक नहीं निकले। कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वहां पर बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के संकेत उनमें नहीं थे। हमें लगा पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर बात करनी चाहिए और जोर देकर करनी चाहिए कि क्या सही मायने में चुनाव में जनता से और जमीनी तौर पर जुड़ने की जरूरत होती है। किसी ने बीजेपी को जिताया, किसी ने कांग्रेस की सरकार बनवाई, कहीं कांटे की टक्कर दिखाई, कहीं क्लियर कट मेजॉरिटी वाली सरकार बनवाई। हर बार की तरह इस बार भी पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद एग्जिट पोल आए। टेलीविजन पर एक्सपर्ट्स बैठे और एग्जिट पोल्स पर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज पर पब्लिक इंटरेस्ट में वोटिंग कराने वाली एजेंसी के एक्सपर्ट्स ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के नतीजे कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहे हैं। आपकी टीम ग्राउंड पर थी, आपने क्या देखा? और दूसरी बात ये कि ये डेटाज को जनता तक पहुंचाने के लिए कैसे स्टीक माना जाए, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। कंफ्यूजिंग तो होता है, और अगर कंफ्यूजन है जमीन पे तो दिखाई देता है, परिलक्षित होता है आंकड़ों में। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पोल ऑफ पोल्स भी दिखाए गए थे, तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी। राजस्थान में कोई कांग्रेस की सरकार बनवा रहा था तो किसी ने बीजेपी को मैंडेट दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ एजेंसियों ने कांग्रेस की सरकार बनवाई, जबकि कुछ बीजेपी को बहुमत दे रहे थे, जैसा नतीजों में हुआ भी। लेकिन ये भी सही है कि इस बार एग्जिट पोल्स ने जिन नेताओं को आस बंधाई थी वो धराशायी हो गई। छत्तीसगढ़ में तो कई एग्जिट पोल्स बघेल सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे, लेकिन हुआ एकदम उलट। सवाल है कि क्या एग्जिट पोल को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है? एग्जिट पोल जिन आधार पर होते हैं, क्या वो पैमाने बदलने चाहिए? एग्जिट पोल में एजेंसी जनता के बीच जिन सवालों को लेकर पहुंचती है, या फिर जितने सैंपल साइज के आधार पर सर्वे होता है, क्या उसे बदलने की जरूरत है? क्या एग्जिट पोल को और साइंटिफिक बनाना चाहिए? सवाल जरूरी है, क्योंकि एग्जिट पोल के आधार पर राय बनने लगती है, लोगों के बीच मैसेज आता है कि फलां पार्टी जीत रही है। लेकिन जब नतीजे उलट आते हैं तो एग्जिट पोल की साख सवालों में घिरने लगती है। कमी कहां रह गई? कैसे ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए? वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है सर्वे टीम का ग्राउंड वर्क ठीक ना रहा हो, या फिर जनता के दिल में कुछ और हो और जुबान पर कुछ और। लेकिन हमारी जुबान पर हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में सच रहता है, इसलिए हमें लगा एग्जिट पोल की बात आज करनी चाहिए, आपके दिल की बात आज करनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।